गांव हरिपुर में पिछले कुछ हफ्तों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। कभी किसी के घर से मुर्गा गायब हो जाता, कभी किसी की साइकिल तो कभी मंदिर के दान पात्र में रखे रुपए। लोग हैरान थे कि आखिर ये सब चोरी कौन कर रहा है। दिन दहाड़े सबकी आंखों के सामने सामान गायब हो जाता, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिलता। गांव के चौराहे पर रोज एक व्हीलचेयर पर बैठा भिखारी दिखाई देता था। उसका नाम सब लंगड़ा भिखारी रखते थे। वो फटे कपड़े पहनता, एक गंदी सी चादर ओढ़े रहता और हर आने जाने वाले से दया मांगता, माई बाप दया करो, भगवान तुम्हें खुश रखे। उसकी हालत देखकर लोग तरस खा जाते और कुछ न कुछ दे देते। बच्चे तक उसके लिए समोसे या जलेबी लाकर रखते। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि चोरी की हर घटना उसी दिन होती जब वो भिखारी चौराहे पर बैठा होता। एक दिन गांव के होशियार लड़के पप्पू ने देखा कि भिखारी की व्हीलचेयर बहुत नई नकोरी थी, जबकि उसके कपड़े चिथड़े जैसे थे। पप्पू को शक हुआ, अगर ये इतना गरीब है तो इतनी महंगी व्हीलचेयर कहाँ से आई। पप्पू ने अपने दोस्तों से कहा, यार मुझे लगता है ये भिखारी कुछ गड़बड़ है, इसका भेद हमें खोलना होगा। अगले दिन चौपाल पर पंचायत लगी। सब लोग चोर को पकड़ने का उपाय सोच रहे थे। तभी पप्पू बोला, चोर कोई और नहीं, यही व्हीलचेयर वाला भिखारी है। मैं इसका भेद खोल सकता हूँ। गांव वाले हंसने लगे, अरे पागल मत बन, ये बेचारा लंगड़ा आदमी चोरी करेगा, चल भी नहीं सकता। पप्पू बोला, ठीक है, अगर मैं इसे रंगे हाथ पकड़ लूं तो इनाम चाहिए। सरपंच ने कहा, अगर तू साबित कर दे कि यही चोर है तो गांव की तरफ से तुझे 5,000 रुपए इनाम मिलेगा। उस रात पप्पू और उसके दोस्त चुपके से चौपाल के पास छिप गए। वहां उन्होंने जानबूझकर एक साइकिल और कुछ गेहूं की बोरियां छोड़ दी। आधी रात को सबने देखा कि वही भिखारी धीरे धीरे अपनी चादर हटाता है और अचानक व्हीलचेयर से उठ खड़ा होता है। सबके मुंह खुले रह गए, अरे ये तो बिल्कुल सही सलामत है। भिखारी ने चुपके से गेहूं की बोरी उठाई और साइकिल पर चढ़ाने लगा। तभी पप्पू चिल्लाया, पकड़ो, यही है असली चोर। रंगे हाथ पकड़ा गया। गांव वाले दौड़कर आए और उसे पकड़ लिया। भिखारी हाथ जोड़कर बोला, मुझे छोड़ दो भाई, मैंने मजबूरी में ये रास्ता चुना। सरपंच ने पूछा, तूने सबको क्यों बेवकूफ बनाया। भिखारी बोला, मैं असल में शहर का चोर हूँ, गांव गांव घूमता हूँ। व्हीलचेयर पर बैठकर मैं लंगड़े का नाटक करता हूँ ताकि किसी को शक न हो। लोग मुझ पर तरस खाकर पैसे भी दे देते और रात को मैं चोरी भी कर लेता। गांव वाले गुस्से से आग बबूला थे, लेकिन तभी भिखारी के मुंह से निकला, देखो भाई, अगर मैं असली भिखारी होता तो दिन भर की कमाई मुश्किल से 50 रुपए होती, लेकिन नकली लंगड़ा बनकर रोज 500 रुपए कमा लेता हूँ। सुनते ही सब जोर जोर से हंसने लगे। पप्पू बोला, भाई तेरी अक्ल तो गजब है, लेकिन चोरी गलत काम है, मेहनत करो वरना जेल जाना पड़ेगा। सरपंच ने फैसला सुनाया, इसे पुलिस के हवाले मत करो, इसको सबक सिखाने का एक अच्छा तरीका है। उन्होंने भिखारी को असली व्हीलचेयर पर बिठाकर कहा, अब पूरे हफ्ते तू गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई करेगा, वरना जेल जाएगा। भिखारी हैरान रह गया, अरे आप लोग मुझे भिखारी समझते थे, लेकिन मैं शहर में मास्टर था। नौकरी चली गई तो चोरी के रास्ते पर उतर गया। गांव वाले बोले, तो फिर अपनी पढ़ाई का काम कर, चोरी का नहीं। धीरे धीरे भिखारी ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसकी चोरी की आदत छूट गई और गांव वाले भी खुश हो गए। पप्पू हंसते हुए कहता, देखा, मैंने कहा था न कि ये व्हीलचेयर वाला चोर है। सारे गांव ने तालियां बजाईं और सरपंच ने पप्पू को इनाम दिया। इस मजेदार कॉमेडी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की सहानुभूति का फायदा उठाना गलत है। झूठ और धोखे से पैसा कमाने की आदत आखिरकार पकड़ी ही जाती है।
मेहनत और ईमानदारी ही इंसान को असली इज्जत दिलाती है।